नमस्कार एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। बी बोल रहा है 11वीं सूची में 29 विषय हैं, नगर पालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। अब अगर आप देखोगे 12वीं सूची में लिखा है 18 वैसे यहीं से पढ़ के आप कर दोगे, दोनों कथन सही है, लेकिन ये पढ़ो आगे पंचायत बोल रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है अर्बन लोकल बॉडीज, और यहाँ पर क्या लिखा है उल्टा लिखा है, फ्लिप कर दिया, तो क्या है दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, कई बच्चे होंगे जो दोनों कथन सही करके आएंगे 110%। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम क्रमांक खाली स्थान के अंतर्गत गठित किया गया, तो याद रखना 1995 का एक ही ऑप्शन है, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायत अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, पैसा का फुल फॉर्म है ये, अधिनियम 1996 निम्न कथनों पर विचार करना है। 9A से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है, स्थानीय स्वशासन के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार करना है, स्वशासन की प्राथमिक इकाई के रूप में ग्राम सभा पर जोर देता है। तो क्या है यहाँ पर बी, सी और डी सही है। ठीक है, बी, सी और डी सही है। 9A से यहाँ का संबंध नहीं है, क्योंकि 9A में क्या है, तो 9A में याद रख लेना, 9A में आपका जोड़ा गया है नगरीय निकाय वाला कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश में सुमन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और बच्चों की निगरानी। क्लियर। नेक्स्ट की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कौन सा एसडीजी लक्ष्य में मध्य प्रदेश एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 के अनुसार फ्रंट स्तर में नहीं है, तो लक्ष्य 8 अच्छा रोजगार और आर्थिक विकास। अब हम सभी जानते हैं ये तो आपसे क्या छुपा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कब अपना कार्यभार ग्रहण किया, तो 8 जुलाई 2021 को। क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगर 8 जुलाई था ना तो तुमसे बन जाएगा, मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश थे या नहीं थे, क्या है वो कोई मैटर नहीं करता। 8 जुलाई 2021 अगर याद था आपको, 8 जुलाई 2021, 8 जुलाई पर मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं वो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय वल्लभ भवन की आधारशिला किसके द्वारा और कब रखी गई, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पहले प्रधानमंत्री भारत के 1958। 2023-24 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी प्रतिशत थी, चालू कीमत पर बोल रहा है, तो 77.4%। अब देखते हैं उत्पाद और उनके अंकित स्थान मिलाने हैं, तो यहां लिख दिया है दादरवाड़ा। क्लियर है, क्या लिख दिया है इसने, दादरवाड़ा। अगर हर क्वेश्चन पीएससी डिलीट करता है ना तो ये क्वेश्चन भी डिलीट हो जाता है, क्योंकि गाडरवाड़ा की तुअर दाल नरसिंहपुर जिले की फेमस है, कुंभराज का धनिया गुना में है, और वीर शंकर चावल जिसे हम बोलते हैं ये कहां पर है, सिवनी में है, और चिन्नौर चावल कहां पर है, महाकौशल में है। क्लियर है बात, तो 1 3 2 4। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये आपको देखने मिल गया। ठीक, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखते हैं औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार 2030 तक कितने नए रोजगार सृजित करना है। 2 मिलियन मतलब 20 लाख। भारत के किस वर्ष 20 वर्षीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी BWF वर्ल्ड टूर यूएस ओपन सुपर 300 2025 का खिताब विश्व के तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराकर जीता, किसने, आयुष शेट्टी को याद रखेंगे। पर्यावरण वर्गीकरण के संबंध में यदि किसी पर्यावरण को अनिश्चित कहा जाता है तो इसका क्या अर्थ है, हमेशा आंशिक रूप से प्रेक्षित होता है, निर्धारित नहीं होता। वर्ल्ड वाइड वेब कौन है, टिम बर्नर्स-ली। गादली कहां से संबंधित है, कोरकू। क्लियर। अब थाप्टी बताना कहां से है। मझगांव डॉकयार्ड कौन सा स्टेल्थ फ्रिगेट जहाज 1 जुलाई 2025 को सौंपा, तो उदयगिरी सौंपा। अभी अगर आपसे इतना लेटेस्ट पूछेगा नहीं, अगर आपसे पूछेगा तो बताना है आपको, क्या एक और बताना है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हो कि जो पनडुब्बी सौंपी गई है अरिदमन। क्लियर है। मंगल दिवस योजना किससे संबंधित है, महिला बाल विकास से संबंधित है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2025 के पद्म पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक कौन है, बुधेंद्र कुमार जैन है, चिकित्सक है ना। आगे बढ़ते हैं। पलक शर्मा ने उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2025 में किस विधा में स्वर्ण पदक जीता, तो स्प्रिंग बोर्ड गोताखोरी में जीता। सामान्य वेब सर्च इंजन में ऑपरेशंस का क्या सही क्रम है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, देन सर्चिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाउड पर्यावरण में रैपिड इलास्टिसिटी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग करते हैं, ऑटोमेशन और ऑर्केस्ट्रन। चलो मलाजखंड कहां पर है, बालाघाट। देखो तिरोड़ी क्षेत्र आ गया, मलाजखंड आ गया तांबे के लिए। इसके अलावा आपका तिरोड़ी किससे संबंधित है, भरवेली मैग्नीज की खदान से। ये आप देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है बालाघाट जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है, जनघनत्व, डेंसिटी, पॉपुलेशन, तो डिंडोरी है। आप कमेंट करके बताओ कि कितना है, 94 है, 54 है, कितना है, जल्दी से बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कैमूर श्रेणी के तमसा कुंड, तमसा है ये ना, तो टॉन्स नदी है, सिंपल सी बात है। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा उत्पादन का कौन सा कारण है, अवनालिका, गली इरोजन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो सिंचाई एवं जल आपूर्ति हेतु बनाई गई माही परियोजना कहां पर है, तो धार झाबुआ में है।
अब बताना है आपको जमनालाल बजाज बांध कहां पर बना है, किस नदी पर है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत पर। देखो यार ये कितनी बार क्वेश्चन आ गया, महादेव। क्लियर है। ताप्ती नदी का उद्गम कहां है, बैतूल मुल्ताई। 724 और 65,000 इसका अपवाह क्षेत्र, याद रखना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, राजघाट है। राजघाट किस नदी पर है, बेतवा पर है। यहाँ पर क्या है, माता टीला डैम। ये क्या है, अमरकंटक ताकि विद्युत घर किस जिले में स्थित है। तो अब ये तो क्या है, गलत ही होगा, यहाँ पर अनूपपुर नहीं है। देखते हैं मध्य प्रदेश प्रमुख बाक्साइट उत्पादक जिला कौन सा है, तो शहडोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि पूछा है जनजाति क्रांतिकारी स्वर्गीय भभूत सिंह किस जिले से हैं, तो नर्मदापुरम से हैं। कैबिनेट की बैठक भी हुई, किस जनजाति से हैं, तो गोंड जनजाति से हैं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में अवस्थित है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत चयनित ग्राम की अनुसूचित जनजाति आबादी कितना होना चाहिए, लगभग 50%। अब ये याद रखना, धरती आबा किसे कहते हैं, तो वो बोलते हैं भगवान बिरसा मुंडा को। 15 नवंबर इनका जन्मदिन है। वन अधिकार अधिनियम 2006 कब से लागू हुआ, तो 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था का मुख्यालय कहां पर है, भोपाल में है। जनजातीय बोलियों एवं हिंदी माध्यम से प्रसारित वन्या कब बना, 1980। सामुदायिक रेडियो केंद्रों का संचालन किस स्थान पर नहीं होता है, तो कहां नहीं होता, बहर कहां पर है, किस जिले में, जरा बताना। चलो, कोल जनजाति का निवास मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो यार बघेलखंड में है। दिख रहा है आपको रीवा सपना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वो है हमारे सामने, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के 16 के अनुसार, नियम 16 के अनुसार राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री करते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2025 में किस जनजाति पर्व को राजकीय पर्व घोषित किया गया, तो भगोरिया को, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भगोरिया। आईओटी मॉडल का कौन सा स्तर संचार और प्रोसेसिंग यूनिट्स के बीच से संबंध होता है, तो किसका, स्तर 2 का, संयोजकता का, वैलेंसी वाला, है ना। चलिए, गौड़ दुर्ग देवगढ़ कहाँ है, छिंदवाड़ा में है। सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल वाइज। प्रतिहारों के पतन के पश्चात जेजाग भुक्ति मध्य प्रदेश, या फिर अगर मध्य प्रदेश नहीं आता है तो आपको याद रख लेना क्या है यहाँ पर, तो ये है आपका खजुराहो क्षेत्र। कौन सा राजवंश स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरा, तो चंदेल राजवंश। 1980 में जनजाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा खालिस्तान स्थापित किया गया। वन्या प्रकाशन, देखो वन्या के 2 क्वेश्चन आ गए आपके पास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मध्य प्रदेश में किस स्थान से सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए, सागर से नहीं हुए। अब ये बताना, सांची कहाँ, रायसेन, गुर्जरा, दतिया, पानगुराड़िया कहां पर है, जल्दी कमेंट करके बताना। सीहोर, मंदसौर, रतलाम, या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तिगवा में विष्णु मंदिर, खरवई नचना कोठार पार्वती मंदिर, भूमरा में रामगुप्त का अभिलेख। गलत, भूमरा में क्या है, जल्दी से कमेंट करोगे, शिव मंदिर है, क्या है। मत्त मयूर संप्रदाय किसका है, शैव का है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इनाम गांव नहीं है। कहां पर है, महाराष्ट्र में है, या कहां है, बताओ जल्दी से। महाराष्ट्र, गुजरात, या फिर राजस्थान, या हरियाणा। चलो, अकबर के आक्रमण के समय असीरगढ़ दुर्ग किस वंश के अधिकार में था, तो फारूकी वंश के अधिकार में था। असीरगढ़ कहां, बुरहानपुर से क्या रिलेट करते हैं हम, खूनी भंडारा। ठीक है। दक्षिण की कुंजी किसने कहा, बुरहानपुर को। 1854 में बुंदेलखंड बघेलखंड को मालवा में सम्मिलित कर खालिस्तान का निर्माण हुआ, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। क्या हुआ, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। गोंडकालीन प्रसिद्ध साहित्य ग्रंथ गणेश नृपवर्णम एवं राम विजय महाकाव्य के लेखक कौन है, तो रूपनाथ झा है। ये हमने देखा अपना असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर 2024 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।